अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। एक बहुत ही धमाकेदार, इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त किस्म की खबर ज़राई से ये खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दी गई है। और वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब सोहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर के साथ। बहुत ही दिलचस्प नाज़रीन मुलाकात हुई है, बहुत ही दिलचस्प इसके जो ऑप्टिक्स हैं, जिस तरीके से मुलाकात हुई है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहले समझे कि दिलचस्प क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये कि गंडापुर साहब की जब मुलाकात हुई थी नाज़रीन, गंडापुर साहब मेरे ख्याल में वो उस वक्त जो रिपोर्ट हुआ था, अगर अगर मैं ठीक से रिकॉल कर रहा हूँ, पूरा लाओ लश्कर साथ लेकर गए थे, बकरे शकरे उन्होंने फाड़े थे, खाने शाने रोटियां शोटियां खाई थी और खुद कोर कमांडर हाउस चले गए थे। ये मुलाकात दिलचस्प इसलिए है नाज़रीन कि मोहतरम कोर कमांडर साहब खुद तशरीफ लाए हैं सीएम हाउस में, और वहां पर उनकी सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिन दहाड़े मुलाकात हुई है। ये जुमे वाले दिन 10 बजे मुलाकात शुरू हुई है और 1.5 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट ये मुलाकात चली है। फिर नाज़रीन कोई खास किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। सीएम सेक्रेटेरिएट वहां पर सब कुछ काम हो रहा था, उनका जो अमला है, लोग हैं, वो सब वहां पर मौजूद थे, और लिहाजा ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई सीक्रेट या बहुत ही कोई खुफिया मुलाकात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मुलाकात हुई है। फिर दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन ये मुलाकात हुई है उसी दिन सोहेल खान अफरीदी साहब ने चार सदा में गुफ्तगू और बातचीत की। तल्ख गुफ्तगू थी, सख्त गुफ्तगू थी, और चार सदा में उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मौजूद हूं, अवाम के अंदर मौजूद हूं, लिहाजा मुझे कोई डर खौफ नहीं है। अगले दिन नादरीन इस मुलाकात के नादरीन एक दिन के बाद यानी वो जाते हैं जिला खबर में जाते हैं, और वहां पर जाकर अम जिरगा करते हैं और मजीद तल्ख गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। इस मुलाकात के 2 दिनों के बाद सोहेल खान अफरीदी साहब करक में जाते हैं। सख्त तरीन गुफ्तगू, बड़ा क्लियर वाजे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, वाजे मिनरल्स खबर पख्तूनख्वा के इन लोगों के फैसला जो भी होगा केपीके की पार्लियामान में होगा, सीएम हाउस फैसला करेगा, मैं फैसला करूंगा, केपीके की आवाम फैसला करेगी, दैट्स इट। ये इस मुलाकात के बाद हुआ है। लेकिन ये मुलाकात नाज़रीन एक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अब मुलाकात हुई कैसे है, पहले मैं वो सिर्फ आपके सामने रख दूं कि इस मुलाकात का जो सारा माहौल है, वो माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बना है, वो समझना जरूरी है। शादाद अकबर साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक बाखबर जराये के मुताबिक जुमे को एक अहम तरीन इदारे के सूबाई दफ्तर के अंदर मौजूद एक आला अफसर ने सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया और उन्हें यह कहा कि सर आप तैयार रहें, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा और कोर कमांडर हाउस में हम जाएंगे और वहां पर कोर कमांडर साहब के साथ आपकी मुलाकात होगी। सोहेल खान अफरीदी साहब ने उसे कहा कि सर मैं बड़े मुतवाना आपसे गुजारिश करता हूं, मैं बड़े एहतरामन आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेरे मनसब का तकादा यह है कि अगर कोर कमांडर साहब चाहें तो मेरे दफ्तर में आ जाएं, सीएम हाउस आ जाएं, यहां पर मुलाकात कर लेते हैं, और जब भी वो सीएम हाउस आना चाहें दरवाजे खुले हुए हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। शादाद अकबर साहब के मुताबिक ये बात सुनते ही जो एक ऑफिसर थे उन्हें बड़ा बुरा महसूस हुआ, और उन्हें अच्छा नहीं लगा, और थोड़ा बहुत यानी हुआ कि जनाब ऐसे नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये मामला जब कोर कमांडर साहब के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को समझते हुए इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया गया। बाद हज़ाम वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हुए। तो जो शादाद अकबर साहब हैं उनके मुताबिक एक बड़े ही जबरदस्त किस्म खुशगवार माहौल के अंदर सीएम हाउस में, यानी जो खबर पख्तूनख्वा का घर है, केपीके हाउस है, वहां पर मोहतरम कोर कमांडर साहब तशरीफ लाए और एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर मुलाकात और इनकी गुफ्तगू हुई है। अब नाज़रीन जो इसके ऊपर रिजवान खलजाई साहब वो लिखते हैं, वज़ीर आला हाउस के ज़राए ने तस्दीक की है कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब ने जुमे को वज़ीर आला हाउस वज़ीर आला केपीके सोहेल खान अफरीदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर से गुफ्तगू करते हुए सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि सूबे की अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, अमन अमान से मुतालिक पॉलिसी इमरान खान के मैंडेट के मुताबिक होगी। मुलाकात में वज़ीर आला को कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी ब्रीफिंग की दावत दी गई, जिसमें पर वज़ीर आला ने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग लेंगे। अब नाज़रीन होता यही है कि जब भी कोई नया सीएम आता है तो बुनियादी तकादा ये है, बुनियादी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप कोर कमांडर हाउस जाते हैं, वहां पर पूरा एक स्क्रीनें लगी हुई है, पूरा एक माहौल बना हुआ है, और आपको ज़ाहिर है एक बाकायदा से आपको एक बताया जाता है, सिक्योरिटी उमूर के ऊपर बताया जाता है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके सामने रखी, तो पूरी कलाई खोलकर आपके सामने रखी जाती है कि जनाब असल में इस वक्त सुबह कहां पर स्टैंड कर रहा है, और इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल हो, ये जो भी मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर सूरत हाल हो, वो पूरी एक गाइडलाइन दी जाती है, चार्ट खोले जाते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीनें चल रही होती हैं, लाइव वीडियो दिखाई जाती है, तो बहुत सारी चीजें वादे की जाती है। सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि ये मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे इमरान अहमद खान न्यादी से मुलाकात करवाएं, या मुलाकात होगी उसके बाद में आऊंगा।
दिलचस्प बात यह भी है कि नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब तमाम तर जो आईनी और कानूनी तरीका कार हैं वो इमरान खान के लिए अपना रहे हैं। वो पंजाब को खत लिख रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, वो अदालतों को कह रहे हैं, वो अदालतों के अंदर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, इस मुलाकात में नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा डिस्कस हुआ, अफगान बॉर्डर डिस्कस हुई, अफगानिस्तान के साथ हालात डिस्कस हुए, केपीके के अंदर मामलात को डिस्कस किया गया। और इस मुलाकात के अंदर जो अहम तरीन नुकता था वो इमरान अहमद खान न्याजी था कि इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ही चीजें तय हुई। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। नाज़रीन ये मुलाकातें होनी चाहिए और अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो टू बी ऑनेस्ट हम सब ने मिलकर बैठना है और तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर नाज़रीन हवलदार मुनीब फारूक साहब की बात के ऊपर चलें तो ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, तो ये अगर किसी ने नाज़रीन कहा भी है या अगर मुनीब फारूक के जरिए नैरेटिव बनाना है कि ऐसी की तैसी करके, तो फिर ये ऐसे नहीं चल सकता ना। ऐसी की तैसी करके यानी ये आप आई बॉल टू आई बॉल करवा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को और एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक अवाम को। सोहेल खान अफरीदी को नाज़रीन समझे वो एक यंग ब्लड है और उसके साथ आप देखें तो जलसे में कौन खड़ा होता है, उसके पीछे वो बाबे बुड्ढे नहीं खड़े होते बेशुमार, वो जो बुड्ढे मरियम साहब के पीछे खड़े होते हैं या जो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं, विद रेस्पेक्ट, लेकिन वो बुड्ढे कोई भी ऐसा बुड्ढा नाज़रीन मौजूद नहीं है जो दहाइयों पर मबनी हो और जो अपने बाल और जूतियां घिसा चुका हो चंद खानदानों की और चंद लोगों की टीसी करते करते। तो ऐसा कोई भी बुड्ढा शायद जो सोहेल खान अफरीदी साहब उनके पीछे नहीं खड़ा। बुढ़े से मुराद नाज़रीन यही है कि ऐसी कोई भी शख्सियत घाक किस्म का कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान सियासतदान उनके पीछे नहीं खड़ा। और ये जो नाज़रीन बहुत बड़े तुर्रम खान घाक किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, ये फ्रॉड हैं, ये झूठ है नाज़रीन। इन्होंने कभी भी नाज़रीन ये आइन उसूल के ऊपर नहीं खड़े हुए। ये जो कुछ हमें बताते रहे, जो कुछ पॉलिटिकल साइंस, आइन कॉन्स्टिट्यूशन और आवाम से जो वोट लेते रहे नाज़रीन, उन्होंने इसके ऊपर जाकर ठीक है, तो ये खड़े नहीं हुए। तो ऐसा कोई भी बंदा सोहेल खान अफरीदी के साथ या उसके पीछे नहीं खड़ा। उसके पीछे और उसके सामने यंग ब्लड खड़ा है, नौजवान खड़े, उसके सामने जेनजी खड़ी है। वो खुद एक जेनजी का एक तरह का बंदा है, वो खुद एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ग्लोबल डायनामिक्स, वो एक यंग ब्लड, एक नीचे से उठा हुआ, एक स्कूल लेवल से पॉलिटिक्स करके वो ऊपर आया हुआ नौजवान है। लिहाजा कन्फ्रंटेशन, टकराव एक पूरे ऐसे सूबे के साथ, एक पूरे ऐसे प्रोविंस के साथ जो इस वक्त बहुत सारे हवालों से वल्नरेबल है, एक ऐसा फ्रंट नाज़रीन जहां जो इंडिया हमारे खिलाफ खोल रहा है, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि हमारी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। तो उसके बीच में अगर बरिस्टर मुनीब फारूक साहब, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग हवलदार साहब कहते हैं, वो अगर आकर कहेंगे ऐसी की तैसी जी बदमाशी देख लेंगे, मुलाकात नहीं होगी। और अगर इस तरह का नाज़रीन नैरेटिव भी बनाना है तो ये स्टेटमेंट असल में शरपसंदाना स्टेटमेंट है। हालांकि मुनीब फारूक साहब नाज़रीन बैरिस्टर हैं और उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन जो ये अल्फाज है इनका चुनाव बड़ा गंदा है और बहुत घटिया है। ये आप डायरेक्टली एक बीज बो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का और अवाम के बीच में। ये तो आप बाकायदा से नफरत करवाने लगे हैं आप इदारों की और अवाम की एक दूसरे के साथ। ये तो आप पे कन्फ्रंटेशन खड़ी करवाने लगे। तो ये नाज़रीन बड़ा खौफनाक अमल और ये बहुत खौफनाक स्टेटमेंट थी कि आप एक यंग ब्लड को, जिसके पीछे, जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, आप उसे ये कहेंगे ऐसी की तैसी नहीं करवाते मुलाकात। अब नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं अभी और इंशाअल्लाह ताला कल उनकी इमरान अहमद खान न्यादी के साथ मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद कोर कमांडर हाउस में वो जाएंगे, ब्रीफिंग भी लेंगे और इंशाअल्लाह ताला वी विल सी सम पॉजिटिविटी। अब कोई आइस ब्रेक होते हुए हम देखेंगे। हल नाज़रीन जो भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस ही हैं। चाहे आवाम सड़कों पर आए, चाहे उसके बाद जो भी जिस तरफ भी हालात चले जाएं, एट द एंड ऑफ द डे हमने बैठना है, बैठकर डिस्कस करना है और उसके बाद ही चीजें प्रोग्रेस करेंगी और उसके बाद ही आगे जाएंगे और उसके बाद ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ी डेवलपमेंट है जो की हुई है। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर है और ये बड़ी हैरानकुन खबर है और ये खबर है नाज़रीन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NCCIA एक एजेंसी बनाएगी और ये FIA के अंदर से ही एक ऑफिसर्स को शामिल करके बनाएगी और इसका मकसद ये था नाज़रीन साइबर क्राइम्स को रोके। उन्होंने तो खैर मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, मुझे डरा दिया, मुझे खौफजदा कर दिया, बाकियों के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। यानी उन्होंने, उनका काम था साइबर क्राइम को रोकना, लेकिन उन्होंने डंडा हमें दे दिया। तो लेकिन नाज़रीन वो तो चले ठीक है, हमें तो डंडा जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन इनके जो ऑफिसर्स हैं, एक तो वो गायब हो रहे थे, अब अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं कि इन्होंने धमड़ी बनाई है, माल बनाया, पैसा बनाया। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मासरत के साथ जनरल नहीं, चौधरी सरफराज समेत 4 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी सरफराज समेत दिगर को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। चौधरी सरफराज समेत NCCIA के दिगर ऑफिसर्स FIA की तहवील में आ गए हैं। मुल्जिमान को कल FIA की जानिब से लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा। सीनियर वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक मुल्जिमान की तरफ से अदालत में पेश होंगे। एडिशनल डायरेक्टर NCCA IA चौधरी सरफराज समेत दिगर मुल्जिमान ने मियां अली अशफाक को अपना वकील, तो अंदाजा लगाएं कि जिसने क्राइम को रोकना था,
جنہوں نے جرائم کو روکنا تھا ناظرین، وہ خود اس کے اندر وہ پیسے لیتے رہے دھمڑیوں، اور وہ ڈکی بھائی کو تو خیر اس کے کپڑے بھی بکوا گئے ہیں، تمام تر مال نکلوایا گیا، کروڑوں روپے ناظرین بنائے گئے ہیں۔ اب ایک آواز بگڑا ہوا ہے، کلیئرٹی کہیں پہ بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہے صحافی آ کر دھمکیاں دیتا ہے، جسی طرح کا کام ہے سائبر کرائم روکنا، وہ ہمیں ڈنڈا دے دیتا ہے، بات نہ کرو، بولو نہ، اور ہمیں فضول سی چیزوں میں۔ دوسری طرف ناظرین پروین سوانی نے ایک ویلاگ کیا ہے، لازمی جا کر سنیں، اور پروین سوانی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تجربے کے مطابق کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ سندور 2 نہ ہو، یعنی مودی یہ گجرات کا کسائی، یہ بندہ دوبارہ سے پاکستان پر حملہ کرے گا۔ یہ لیپا سیکٹر میں رات کو اس نے شرارت کی ہے۔ افغان جو گورنمنٹ ہے، جو طالبان ہے، یہ جو مولوی ہیں، یہ اس کی پراکسی بنے ہوئے، پیسے لیتے ہیں، انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں، انڈین فنڈڈ ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں فرنٹس پر پاکستان کو انگیج کرے گا۔ وی نیڈ ٹو بی یونائٹ، ہمیں پولیٹیکلی، انٹرنلی، ایکسٹرنلی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔